अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। अल्लाह पाक 24वें पारे में फरमा रहा है उन लोगों से जो अपने आप को आलिम उलमा कहते हैं, हाफिज कुरान कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं। उनसे अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, तुम सही बात बताने में मुसलमानों को सही बात बताओ, कुछ बातें छुपाओ मत। और आज ये आलिम उलमा हमसे छुपा रहे हैं, हम समझदारी नहीं है हमें दीन की, तो हमें उतनी बात बताते हैं जितनी में इनकी दुकानदारी चलना है। उससे अलावा आगे हट के कोई बात नहीं बताते हैं। हमें कुरान पाक सुनना है और समझना है। हम इनके पीछे है तो हमने तकलीफ उठाई, अल्लाह ने कुछ समझदारी दी हमें। आजकल बहुत असबाब बन गए हैं, मोबाइल के जरिए भी अपन मालूमात कर सकते हैं इंशाअल्लाह, है ना। कुरान शरीफ अपने सामने है, तर्जुमे के साथ सामने है, आप पढ़े और समझे। अल्लाह पाक खुल्लम खुल्ला फरमा रहा है, ये हमसे छुपा रहे हैं, ये हमसे छुपा रहे हैं। ये उतनी बात बताते हैं जितनी दुकानदारी इनकी चल रहा है, हमें शिर्क में धकेल रहे हैं। अल्लाह माफ करे, परवरदिगार जो हमसे पहले चले गए इनके चक्कर में जमीन के नीचे, वो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा है कि जमीन के ऊपर एक पल की तौबा कबूल कर लेगा अल्लाह, मरने के बाद तुम्हारा अमालनामे बंद हो जाएंगे, कोई तौबा कबूल नहीं होगी। उन्होंने भी चिल्ला चिल्ला के इनके पीछे इनकी पैरवी की, तो आज वो अल्लाह माफ करे, अपने को नहीं मालूम करना। लेकिन ये जरूर है कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा, जमीन भर के गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे शरीक की शुभ मत करना, ये गलती मत करना, मैं कभी नहीं माफ करूंगा। आपको मसलन के तौर पे मैं ले चलता हूँ, जो अजमेर शरीफ में दुकानदारी चलाते हैं, कहानी किससे बताते हैं, आपको दलील के साथ पेश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। कोई चीज इनसे भी दलील मांगो, जो ये जितने पूजा पाठ करवाते हैं अपनों से ना, इनसे भी दलील मांगो। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जो भी है मेरे शरीक जिसको भी कर लिया वो सीधा जहन्नम में जाएगा, दोजख में जाएगा, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं उसकी माफी की। अब अपन चलते हैं हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हम तो उनकी कदमों की धूल के जर्रे का भी औकात नहीं, हमारी अल्लाह के करीब, अल्लाह के दोस्त थे, उन्होंने इतनी इबादत की। लेकिन माँ की दुकानदारी चलाने वालों ने, कहानी किस्से ने कुछ जोड़ दिया जिससे सुनने वाले भी बरगला गए और वो भी सिर की तरफ जा रहे हैं, उनका ईमान भी कमजोर कर दिया है। वहां का एक वाकया है, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद की तामीर थी, और दिन में बादशाह के वहाँ काम चलता था, बादशाह उनको इजाजत नहीं दी थी, तो रात में वो मस्जिद का काम करते थे। तो वहां के बादशाह को उन लोगों ने कहा, उनके सिपाहियों ने, कि वो बाबा जो है वो रात में काम करते हैं मस्जिद का, वो चले आप रोके। तो बादशाह अपनी फौज के साथ पहुंचा, पहुंच के उनसे बोलने लगा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से कि तुम्हें मैंने मना करा था ना कि यहाँ इसका निर्माण मत करो, तुम सुन भी रहे हो। और जितनी फौज खड़ी थी उनकी तरफ हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, तो वो सब कलमा पढ़ने लग गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब बादशाह उससे कहा, बादशाह के साथ देखा, तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुम जिनको लेके आए तो उनको पलट के देखिए। जो बादशाह ने पलट के देखा तो सब कलमा पढ़ रहे थे। मतलब इनकी दुकानदारी चलाने वालों का ये कहना है कि उन्होंने नजर भर के देख लिया, उनकी नजर ये थी कि वो कलमा पढ़ने लग गए, और बादशाह को देखा तो बादशाह भी कलमा पढ़ने लग गए। मैं आपको सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले चलता हूँ। आपके चाचा जान हजरत अबू तालिब से बहुत मोहब्बत करते थे, और अबू तालिब आपके चाचा जान भी आप पर जान नहीं छावा करते थे। जब तक वो दुनिया में आया तो किसी की ताकत नहीं थी कि उनके उधर नजर उठा के देख ले। और जिस वक्त मैं दलील पेश कर रहा हूँ, दलील के साथ बता रहा हूँ, कोई कहानी किससे नहीं, कहानी किससे तो इसके पहले आपको सुना है, जो ना हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का किताबें बिकती, और कहानी किससे कि उसको नजर भर के देख लिया तो वो कलमा पढ़ने लग गया, फौजों को नजर भर के देख लिया कलमा पढ़। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह उनको जो इनामात दे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है जो इन्होंने बयान किया। अब आइए यहाँ
सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांडी मुबारक पे उनके चाचा जान का सर मुबारक था। अबू जहल पास में खड़े थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, चाचा धीरे से मेरे कान में कलमा पढ़ लो, मैं आपकी सिफारिश के लिए ये काफी हो जाएगा, मैं आपको बख्शा लूंगा, मेरे कान में पढ़ लो। जहां मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक, नजरें मुबारक, दिल मुबारक, आपका पूरे जिस्म मुबारक कहाँ नजर थी? हजरत अली अबू तालिब के चेहरे पे, और उनकी भी नजर मिल रही थी। इधर पास में खड़ा अबू जहल कह रहे, अबू तालिब क्या तू मौत के डर से अपने जो पिछले चले गए जिनको वो पूछते थे उससे तू इनकार करेगा क्या? तो मौत के डर से तेरे भतीजे का कलमा पड़ेगा तू? हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा भतीजे तू सच्चा है, तेरा कलमा सच्चा है, तेरा अल्लाह सच्चा है, लेकिन मैं बेटा कलमा नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि ये कहेंगे कि मौत के डर से तुमने डर के पढ़ लिया। तो बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें मिल रही थी ना। अल्लाह ने यह असर, मेरे आका को तो करोड़ों गुना ज्यादा असर होता, देखना था तो हो जाता, लेकिन आप क्यों कह रहे थे कि मेरे कान में पढ़ लो चाचा, तुम पढ़ लोगे तो मैं वहां सिफारिश के लिए इतना ही मेरे लिए काफी हो जाएगा। जिन्होंने जानो निछावर की थी वो चाचा, प्यार मोहब्बत से हर जगह आगे खड़ा हो जाते थे वो चाचा। आप भी इतनी मोहब्बत करते थे अपने चाचा से कि कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे नहीं कलमा पड़ा, आपको हिदायत, अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, नहीं कलमा पढ़ सके। तो और ये दुकानदारी चलाने वाले कह रहे कि उनने नजर भर के देख लिया हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तो जितने थे सब मुसलमान होगा, सब कलमा पढ़ने लग गए। मैं दलील दे रहा हूँ आपको, ये दुकानदारी चला रहे, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी के खिलाफ नहीं है। वो जितने भी वली अल्लाह है हमारे लिए बहुत सर आंखों पे उनकी मोहब्बत, उनकी इबादत इतनी रही कि वो अल्लाह के करीब है। दुनिया में थे, उन्हें हाथ उठाने में देर नहीं लगती, अल्लाह को कबूल करने में देर लगती नहीं लगती, उन्हें हाथ उठाने में देर लगती, अल्लाह को कबूल करने में देर नहीं लगती। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अपन जहन नसीब बने, अगर अभी तक नहीं है तो बने। अपन आलिमुल्लाह के पीछे नहीं जाए, वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। ये मैं आपको हदीस पाक से बयान कर रहा हूँ कि ये उन आलिमुल्लाह से पूछो जो ये चलाते कि उनने ऐसा नजर मार कर देखा, ऐसा हो गया, उनने ये देखा, बताइए, उनको दलील दीजिए कि बताइए। जिस वक्त हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का इंतकाल हो रहा था और वो आपकी मांडी मुबारक में थे, तो उन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अल्लाह ने हिदायत नहीं दी थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये सारी बातें मेरा अल्लाह पाक पे रोशन की, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना वो करा, कितना मेरा उसलार प्यार था। तो अल्लाह पाक दोजख में बुलाएंगे, लेकिन बहुत निचले तबके का, सिर्फ दोजख के उनके पैरों में अंगारे की सजा दी जाएगी। वो अंगारे ये रहेंगे कि उनका सर से लेके भेजा तक खलबला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे हमें कि दोजख की आग से भी दूर रखे। तो ये है आजकल बातें समझाने की, जो ये नहीं समझा पा रहे हैं और हम इनके पीछे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज हमें समझने की देर है। हमें दुनिया में 30, 40, 50 साल, 70, 80 साल, उसके बाद हजारों साल कयामत, कब्र में रहना, कयामत कितने करीब है। और हमारा यही जो 30, 40, 50 साल, 70, 80 साल रहेंगे, यही जो हमने मेहनत कर ली, यही जो हमने तबलीग कर ली, वही हमारे काम आएगी, वही हमारे नाम में वही पेश हुए जाएंगे। तो अल्लाह के वास्ते इस तरफ मुड़े और अपनी तरह से, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, वो अपना करें। हम तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई बात अगर टकराती है तो वो कितना बड़ा भी दुनिया का आलिम उल्मा होगा, वो हमारी ठोकर पे, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा किसी की बात मानेंगे नहीं। पहले कुरान पाक में अल्लाह पाक जो फरमा रहा वो हक है। आप छोटी सी एक और मिसाल देता हूं मैं कि अल्लाह पाक सिर्फ से कितना खता है। 6वां पारा कुरान पाक का आपको मैं दलील के साथ दे रहा हूँ, खोल के पढ़े आप। 23 मिनट से आगे पढ़े, 23 मिनट से 25 मिनट तक पढ़े आप। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि गैर अल्लाह के आस्थाने पे ये जो अपन जाते हैं, है ना, जहां भी जाते हैं, ये अल्लाह की नजर में सब गैर अल्लाह है, उसके सिवा कोई हजत रवाई करने वाला नहीं है। गैर अल्लाह के आस्थाने पे मैं खुल के दलील के साथ पेश कर रहा हूँ, अगर कोई जानवर जिबा करा
وہ بھی حرام ہو جائے گا. کس طرح سے؟ اپن مان تو بہت دور کی بات ہے, مان تو آپ, میں آپ کو مان سا لگت کے بتا رہا ہوں. مان لیجیے گا کسی نے بس خریدی, اس میں 50-52 سیٹر بس ہوگی, وہ اپنے عزیز رشتے داروں کو بٹھا کے لے گئے کہ چلے اپن نالچے شریف چلتے ہیں, اپن اجمیر شریف چلتے ہیں, اپن کلیت شریف چلتے ہیں, بس میں بھر کے لے گئے. تو جب 50-55 لوگوں کا ہوگا تو اس کی یہ تمنا رہے گی کہ بھائی یہاں پہ اپن بکرا ذبح کریں, جو بھی کھلائے. تو غیر اللہ کے آستانے پر نام تو اللہ کا لیا جائے گا, اللہ اکبر, لیکن اللہ پاک اتنا ناراض ہے, اس کے بیچ میں مجال ہے ذرا سا بھی کسی کا نام آ جائے, جو آستانہ بھی آ جائے, یہ آستانے سے بھی اللہ کا اللہ بہت کھپا ہے. تو غیر اللہ کے آستانے پہ اگر جانور ذبح کیا وہ بھی حرام ہو جائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے اور میری ٹیم کو آپ حوصلہ افزائی کے لیے ہماری چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ثواب جاریہ میں حاصل کریں, کیونکہ یہ نیک کام ہے. اور جتنی جگہ آپ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ آپ بھی ثواب ہے جاریہ کا حقدار رہیں گے. اور اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حق سننے کی, حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.